पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ। और वे दोनों एक शरीर हो गए। प्रभु ने कहा, अकेले रहना मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए मैं उसके लिए उपयुक्त सहयोगी बनाऊंगा। तब प्रभु ने मिट्टी से पृथ्वी के सभी पशुओं और आकाश के सभी पक्षियों को गढ़ा और देखने के लिए एक मनुष्य उन्हें क्या नाम देगा, वह उन मनुष्य के पास ले चला, क्योंकि मनुष्य ने प्रत्येक को जो पशुओं, आकाश पक्षियों और सभी जंगली जीव जंतुओं का नाम रखा, किंतु अपने लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं मिला। तब प्रभु ने मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और वह सो गया। तो प्रभु ने उसकी एक पसली निकाल ली और जब वह जगह को मांस से भर दिया, इसके बाद प्रभु ने मनुष्य से निकली हुई पसली से एक स्त्री को गढ़ा और उसे उस मनुष्य के पास ले गया। इस पर मनुष्य बोल उठा, यह तो मेरी हड्डियों की हड्डी है और मेरी मांस की मांस। इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह तो नर से निकली गई है। इसके कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक ही शरीर हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है।
दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्या 13 से 15, 17 से 20। आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। शरीर व्यभिचार के लिए नहीं बल्कि प्रभु के लिए है, और प्रभु शरीर के लिए। ईश्वर ने जिस तरह प्रभु को पुनर्जीवित कर दिया, उसी तरह वह हम लोगों को भी अपने सामर्थ्य से पुनर्जीवित कर देगा। क्या आप लोग नहीं जानते कि आपके शरीर ख्रिस्त के अंग हैं? जिसका मिलन प्रभु से होता है वह उसके साथ एक ही आत्मा बन जाता है। व्यभिचार से दूर रहें। मनुष्य के सब दूसरे पाप उसके शरीर से बाहर हैं, किंतु व्यभिचार करने वाला अपने ही शरीर के विरुद्ध पाप करता है। क्या आप लोग यह नहीं जानते कि आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? वह आप में निवास करता है और आपको ईश्वर से प्राप्त हुआ है। आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। ईश्वर ने कीमत पर आपको खरीद लिया है, इसलिए आप लोग अपने शरीर में ईश्वर की महिमा प्रकट करें। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जिसे ईश्वर ने छोड़ा है से मनुष्य अलग ना करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपके आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 3 से 6 तक। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने उन्हें प्रारंभ से नर नारी बनाया और कहा किस प्रकार पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसीलिए जिससे ईश्वर ने छोड़ा है उससे मनुष्य अलग ना करे। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्रिय माता पिता भाइयों बहनों, मनुष्य इस दुनिया में रोज दिन घर बनाता है। रोज दिन अपने लिए निवास के लिए घर बनाता है, और जब वो घर बनाता है तो उसके पहले योजना बनाता है कि किस प्रकार से मेरा घर होगा, कितने कोठरियाँ होंगे और उस ये घर कैसा होगा, योजना बनाता है। और इसी योजना के तहत घर बनता है और उस घर में हम लोग रहते हैं। जब हम इस घर को पूर्ण करते हैं, हम रहते हैं, तो हमारी जो
सफलता है, उपलब्धि है, इसमें हम प्रसन्न होते हैं, इसमें हम संतुष्ट होते हैं, क्योंकि हमने अपनी योजना के अनुसार जो भी धर्म नहीं अन्य कार्य को हमने संपन्न किया है। ठीक इसी तरह पिता ईश्वर इस दुनिया की सृष्टि करते समय उन्होंने योजना बनाई, बहुत बड़ी योजना, और ये मनुष्य आदि के लिए उन्होंने सबसे पहले इस दुनिया को सिंगारा। इस दुनिया में हर प्रकार के जीव जंतु, आकाश हो, पाताल हो, नदी में हो, चाहे तो पृथ्वी पर हो, सबको भर दिया। इतने अच्छे कार्य उन्होंने किया और उन्हें देख करके बहुत खुश हुई, उन्हें खुशी हुई, क्योंकि उनके द्वारा बनाया हुआ सब चीज बहुत अच्छा था और उन्होंने आशीष दी, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। तब इतने काम करने के बाद में उन्होंने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए। देखिए ईश्वर की योजना को देखिए, सब कुछ को बनाने के बाद में मनुष्य को बनाया। अगर ईश्वर योजना नहीं बनाते और मनुष्य को सबसे पहले बनाते तो मनुष्य कहाँ रहता, क्या खाता, किस पेड़ का फल को खाता, कहाँ रहता, क्या पीता। इसलिए ईश्वर की योजना को समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर का कार्य को समझना बहुत मुश्किल है। ईश्वर जो करते हैं वो पूरा करते हैं। इसलिए तब उन्होंने अंत में मनुष्य को बनाया, कहा कि मैं मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाऊंगा, और मनुष्य को अपनी सांस के द्वारा उन्हें जीवन दिया। और मनुष्य को वो सृष्ट जीव जंतुओं पर शासन करने के लिए, अधिकार जताने के लिए उन्होंने उसके के पास ले लिया, जिसको हम आज उत्पत्ति ग्रंथ के पाठों में हमने सुना। और ये मनुष्य ईश्वर का जो सृष्टि था उसे एक एक करके नामकरण करता है। जानवर था तो उससे बाघ, भालू और से जो भी था उससे वो नामकरण करता है, पेड़ का भी नामकरण करता है, और सब कुछ खत्म हो जाने के बाद वो निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, क्योंकि वो उसके लिए उपयुक्त सहयोगी नहीं था। तब ईश्वर ने कहा हम मनुष्य के लिए एक सहयोगी बनाएंगे। और जब उन्होंने सहयोगी बनाने का निर्णय किया तो जिस प्रकार से मनुष्य को बनाया वैसा नहीं बनाता है। ईश्वर मनुष्य को गहरी नींद में सुला दिया और उस मनुष्य के शरीर से हड्डी को, मांस को निकाला और एक सुंदर सी नारी को बनाया और उसको पुरुष के पास ले गया। और जैसे पुरुष के पास ईश्वर लेते हैं, मनुष्य देख करके पहचान लेता है और स्वयं नामकरण करता है, कहता है ये तो नर से निकाली गई हड्डियों की हड्डी से बनी है, मांस की मांस से बनी है, इसलिए इसका नाम नारी होगा। देखिए मनुष्य स्वयं अपने लिए एक उपयुक्त सहयोगी का नाम देता है, ये तो नर से निकाली गई हड्डियों की हड्डी से बनी है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, और वे दोनों एक शरीर हो गए। देखिए यहाँ बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। यदि हम लोग मनन चिंतन करेंगे तो कि खाना, शादी ब्याह का खाना खा करके हम योग चले जाएंगे तो वो अच्छा नहीं है। सबसे पहले ईश्वर के रहस्य को समझने की जरूरत है। ईश्वर ने मनुष्य को और स्त्री को अलग इसीलिए बनाया ताकि वो एक शरीर हो जाएंगे। अगर ईश्वर मनुष्य को जिस तरह से उन्होंने सृष्टि की थी वैसे ही स्त्री को बनाता तो एक शरीर नहीं होते, और ईश्वर की जो सृष्टि थी आगे नहीं बढ़ पाता, और वे दोनों एक शरीर हो गए। कहने का तात्पर्य है कि वे ईश्वर के सृष्टि में वे सम्मिलित हुए और ईश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। और उसी सृष्टि में सहभागी होने के लिए, उसी सृष्टि को पूरा करने के लिए विवाह संस्कार संपन्न होते हैं। पति और पत्नी एक दूसरे के साथ में वो जीने मरने के लिए वो कसम खाते हैं, वादा करते हैं। यही तो है सृष्टि। सृष्टि से शुरुआत जैसे हुआ और
तब से लेकर के देखिए ईश्वर के प्यार को देखिए। ईश्वर ने कहा था फलो फूलो और पृथ्वी पर फैल जाओ। और देखिए ईश्वर की सृष्टि कितने आगे बढ़ गई है। इन्हीं दंपतियों के द्वारा और आगे बढ़ेगा और आगे बढ़ाएगा, कोई रोक नहीं सकता है। जिससे ईश्वर बनाते हैं, सृष्टि करते हैं, उसे कोई रोक नहीं सकता। मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि वो ईश्वर की सृष्टि को रोक सकता है, सिर्फ ईश्वर रोक सकते हैं। आज दीपक और विनीता ईश्वर की उसी सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ये आज विवाह संस्कार ग्रहण करेंगे। इनके द्वारा बच्चे होंगे और इनके बच्चों के द्वारा कलीसिया समाज की उन्नति होगी। कौन जानता है, कौन जानता है कि इनके परिवार से बड़े बड़े व्यक्ति बनेंगे। कौन जानता है कि ईश्वर इनके परिवार से किसी को अपनी सेवा कार्य के लिए चुनेंगे। यही तो है ईश्वर की कलीसिया को पूरा करना। इसी विवाह संस्कार के द्वारा ईश्वर की और कलीसिया की जो जरूरतें हैं वो पूरी होती है। आज देखिए संत पापा बने हैं तो इसी विवाह संस्कार के द्वारा संत पापा बने, कार्डिनल्स बने हैं तो इसी विवाह के संस्कार के द्वारा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, चाहे तो वार्ड सदस्य हो, जो मुखिया जो भी हो, इसी विवाह संस्कार के द्वारा। देखिए इसीलिए विवाह एक बहुत ही पवित्र साक्रामेंट है, पवित्र विवाह है। इससे इस पवित्र विवाह को सुरक्षित रखना, इस पवित्र विवाह को आदान प्रदान करना दंपतियों का काम है। आज बहुत सारे दंपति, आज बहुत सारे परिवार टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों टूट रहे हैं? क्योंकि समझदारी की कमी के कारण, प्रेम की कमी के कारण। आज बच्चे बिखर रहे हैं। क्यों बच्चे बिखर रहे हैं? हमारी गलतियों के कारण। आपके वैवाहिक जीवन में कुछ कमियां हो रही है, बच्चे बिखर रहे हैं, गलत रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए आप मन चिंतन कीजिए कि ईश्वर ने जिस विवाह को जोड़ा है, जिस विवाह को आशीर्वाद दिया है, और आप उस विवाह को विवाह की तरह नहीं पालन कर रहे हैं। पति पत्नी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, आपसे मेल प्रेम नहीं हो रहे हैं, बच्चे बिखर रहे हैं, पति दूसरी ओर, पत्नी दूसरी ओर, दोनों के बीच में तालमेल नहीं हो रहा है। आज बच्चे गलत रास्ते पर चल रहे हैं, एक माता पिता की गलती के कारण। इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा हमारे भाई दीपक और विनीता को कि उस परिवार का उदाहरण मत बनिए। आप एक अच्छा पारिवारिक जीवन जीने के लिए दोनों के बीच में पारस्परिक प्रेम स्थापित कीजिए। आपका पारिवारिक जीवन बहुत सुंदर होगा यदि आप एक दूसरे को समझेंगे तब, और समझ करके ईश्वर की कलीसिया के लिए संतान उत्पन्न करेंगे। उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना आपका काम है। यदि आप छोटी सी गलतियां करेंगे तो गलतियां हो जाएंगी और आपको आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चरित्र एक बार बनता है, बिगड़ जाने के बाद बहुत मुश्किल है। इसलिए जब कभी भी वैवाहिक संस्कार की बात होती है तो मैं इन्हीं बातों को मैं नए दंपतियों के लिए विशेष संदेश देता हूँ, और जो विवाह नहीं हुए हैं उनके लिए, और जो विवाह हो चुके हैं वे पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से नहीं जी रहे हैं, उनके लिए मैं संदेश देता हूँ साधारण। और यदि संदेश को यदि हम ग्रहण नहीं करेंगे, हमारा पारिवारिक जीवन टूट जाएगा, बिखर जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। जिस तरह से आग में पत्ते बिखर जाते हैं प्यारे भाई बहन, उसी तरह हमारा परिवार बिखर जाएगा, टूट जाएगा और हम कहीं के नहीं आ जाएंगे। इसीलिए मैं उम्मीद करूँगा कि ये नए दंपति जो ईश्वर की कलीसिया में आज सम्मिलित होंगे, पवित्र विवाह में सम्मिलित होंगे और आज से पवित्र परिवार के सदस्य बनेंगे, तो ईश्वर के नियम को और कलीसिया के नियम को यदि पालन करेंगे तो इनका जीवन बहुत सुंदर होगा, पवित्र होगा, और दूसरे लोग इसका इनके गुणों को वे पालन करेंगे। उदाहरण देकर, इसलिए आप लोग अच्छा उदाहरण दीजिए, दूसरों के लिए एक नमूना दीजिए, जिससे कि आप के गुणों को देख करके लोग भी उस गुण को स्वीकार करेंगे, अपनाएंगे, पालन करेंगे। यदि आप भी उन परिवारों की तरह होंगे तो शायद अच्छा होगा। इसलिए आज का दिन आप सबों के लिए बहुत ही यादगार का पल होगा। आज जो शिक्षा आपने सुना,
सुन रहे हैं उसको अपने वैवाहिक जीवन के अंत तक उसके कायम रखिए। देखिए पवित्र विवाह परिवार जीने में बहुत अच्छा लगता है जब आप दोनों के बीच में आपसी समझौता हो, प्रेम हो, दया हो, क्षमा हो, तो इसी के द्वारा आप अच्छा परिवार का निर्माण कर सकते हैं। आइए तो प्यारे भाई बहनों, हमने ईश्वर का वचन को सुना है, ईश्वर का संदेश को हमने सुना है, उसको हम अपने जीवन में लागू करने के लिए, उसको हम धरातल पर लागू करने के लिए हम ईश्वर से विशेष कृपा और शक्ति की याचना करें। अभी विवाह का सबसे महत्वपूर्ण समय पति पत्नी एक दूसरे को वे स्वीकार करेंगे। आइए हम भक्तिपूर्वक इनके लिए प्रार्थना करें और ईश्वर से आशीष की याचना